विश्वराज सिंह मेवाड़ के एकलिंग जी दर्शन करने के साथ ही बुधवार को समूरबाग में शोकभंग करवाने की रस्म हुई। एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं पर विश्वराज सिंह मेवाड़ का शोकभंग करवाया गया। वहां पर सफेद पगड़ी की बजाय लाल पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद समूरबाग में हुई शोकभंग की रस्म में मेवाड़ ने राव उमराव को लाल पगड़ी प्रदान कर शोकभंग करवाया। परंपरा के अनुसार एक एक कर राव उमराव को बुलाया गया और उसके बाद मेवाड़ ने लाल पगड़ी प्रदान की। अब सभी राव उमराव के भी शोकभंग हुआ। इससे पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक तो मुझे खुशी है कि आज एकलिंगनाथ मंदिर में दर्शन हो गए हैं, दो दिन पहले होने थे लेकिन अब हो गए हैं। यहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि निजी घर है, विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है। एग्जीक्यूटर आज तक सामने नहीं आया है, वो निजी घर नहीं है। विल में भी लिखा है कि किसी को इसमें रहने की इजाजत नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज किया जाएगा, तो किसी भी तरह यह उनकी नहीं है। विश्वराज सिंह बोले कि अगर वो यह बातचीत कर रहे हैं कि बातचीत करके समाधान निकल सकता है, तो आप यह मानेंगे कि यह एक जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो फिर सबका हक है। और अगर आप विल पर जोर देंगे तो अरविंद सिंह मेवाड़ बात करेंगे, उन्हीं को एज एग्जीक्यूटर हक है। एक तो मुझे खुशी है कि आज एकलिंग जी मंदिर में दर्शन तो हो गए, तो दो दिन पहले होने थे, आज हो गए, तो वो तो खुशी की बात है कि एक रीत तो हो गई है और रंग का जो बदलना है वो भी हो गया है एकलिंग जी मंदिर में। अब बाकी जो परिवार से जो उमराव हैं और जो दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं उनका भी एक दस्तूर होगा अभी, और आज के लिए और अभी के लिए तो यही प्रोग्राम है। और जहाँ धोनी का दर्शन है वो तो अभी बात चल रही है और आज तक कोई पक्का जवाब आना चाहिए। आज मतलब तय हो जाएगा कि कब धोनी के दर्शन होने हैं? आज मेरे ख्याल से आज जो है, आज बात चल रही है और आज तक एक पक्का जवाब तो आ जाएगा सरकार के तरफ से। आखिर कारण क्या है, क्योंकि प्रशासन लगातार बातचीत में है और इतनी हठधर्मिता क्यों एक धोनी के दर्शन को लेकर? नहीं, धोनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है। धोनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है, इसको प्रयोग करना, लेकिन वो नहीं करने दे रहे। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है, तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। उनका निजी घर है, उसमें आपको देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट मारना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है, और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आए नहीं है। और अगर आप विल की बात करें उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो किसी भी तरह भले आप पारिवारिक संपत्ति माने तो भी सिर्फ उनका नहीं है, और अगर वो विल के हिसाब से बात करें तो एक तो वो विल के हिसाब से बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और विल में भी नहीं लिखा है कि वो किसी का घर है। सरकार के कुछ लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, प्रेशर किया जा रहा है उनको, तो आप उनसे पूछे कि कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। मेवाड़ के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश? सॉरी, आपने क्या प्रार्थना की है? आज तो आशीर्वाद मांगा है, बना रहे सब पे। मैं आप सभी को एक बार और धन्यवाद देता हूँ और एक बार और कहता हूँ कि सही अच्छी बात है कि गलत चीज़ के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और जब आपको किसी चीज़ में आस्था है और आपको सही तरह से आपको बिलीफ है उसमें, और अगर आप शांति से आवाज़ उठाएंगे तो उसमें जो शक्ति है उसको आप कमज़ोर ना मानें। प्रशासन अपने लेवल पे सही काम कर रहा है कि अब तक बातचीत के लेवल पे? अब वो बातचीत जैसे चलेगी फिर मैं बताऊँगा। लोकतंत्र आ गया है, लेकिन आपने अब दीवान बन के आप आए हैं, जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है, शहर में माहौल पूरी तरह से शांत रहे और प्रगति हो। आप सरकार में जिम्मेदार पद के लिए आगे हैं, तो आगे की ये भूमिका आप किस तरह से आप उसको निर्वहन करेंगे, क्या और नया एक तो है जो सामाजिक जिम्मेदारी है और जो सामाजिक लगाव है, वो तो मेरी आशा है कि मैं निभा सकूं और ये आगे और चलता रहे। और जहाँ तक सरकार की काम है, शहर का काम है, तो शहर का जैसे आपने कहा आज डेमोक्रेसी है, तो आज यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं या लोकल पार्षद हैं,
तो जहाँ पे भी कोई शहर की बात हो, मैंने पहले भी बातें लिखी हैं, आवाज़ उठाई है, पत्र लिखे हैं और आज भी मैं वही करता रहूँगा। जहाँ तक मुझे कोई गलत लगा तो कोई सुधार हो सकता है, उसके मैं सुधार देता रहूँगा। और इस तरह से अगर हम और आप सभी लोगों की अगर कोई सुझाव है शहर के लिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। किसने कहना है? सॉरी, कौन कह रहा है? लक्ष्यराज सिंह कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान कर सकता है। नहीं, पहले तो जैसे मैंने कहा है कि जो अगर बातचीत करेंगे, अगर आप मानेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो फिर सबका हक है। और अगर आप विल के जोर पे करेंगे तो अरविंद सिंह जी बात करेंगे, उन्हीं को राइट है एज एग्जीक्यूटर, और विल में भी नहीं लिखा है कि ये किसी का घर है। तो इस तरह से वो जो बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं। और ठीक है, बातचीत से हल निकला है, बातचीत तो है ही, एक दर्शन करके आना है, उसमें और क्या बात करें। समूरबाग में बुधवार को क्षत्रिय महासभा सहित समाज के कई लोग इकट्ठा हुए। यहां पर क्षत्रिय महासभा के अशोक मेतवाला ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ताले लगाना मेवाड़ की परंपरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन की ओर से विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया गया है वह निंदनीय है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि वे सभी को जांच परख ले, लेकिन धूनी के दर्शन अवश्य करवाए। इस तरह करने से परंपराओं को खत्म किया जा रहा है, जबकि मेवाड़ हमेशा अपनी आन बान और शान के लिए जाना पहचाना गया है। मेतवाला ने यह भी कहा कि मेवाड़ का राजपूत समाज विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की राजतिलक की रस्म के 48 घंटे बाद बुधवार को मेवाड़ के 77वें दीवान के रूप में एकलिंग जी के दर्शन किए। यहां पर मेवाड़ ने करीब पौने घंटे तक विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ कई ठिकानेदार और राव उमराव भी मौजूद रहे। पूजा के बाद हुई शोकभंग की रस्म में उन्हें रंगीन पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद विश्वराज सिंह के निवास पर परिवार के लोगों ने शोकभंग की रस्म निभाई। वहीं इससे पहले समूरबाग में अश्व पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेवाड़ ने विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मेवाड़ एकलिंगनाथ के दर्शनों के लिए रवाना हुए। कैलाशपुरी के समीप तालाब पर जल पूजन कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर पंडितों ने विधि विधान से पूजा करवाई। एकलिंगनाथ मंदिर में दर्शन से पहले जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मंदिर के बाहर का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मेवाड़ राजघराने में चल रहे विवाद के बीच बुधवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धूनी के दर्शन किए। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को दर्शन करने की अनुमति मिली थी। चित्तौड़गढ़ किले में हुई राजतिलक की रस्म के बाद बुधवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस में स्थित धूनी के दर्शन किए। दुतलाई वाले गेट से विश्वराज सिंह मेवाड़ को ले जाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने विश्वराज सिंह मेवाड़ की गाड़ी के आगे मौजूद रहे। वहीं मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। बता दें कि पिछले 2 दिनों से चल रहे विवाद के बीच विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से जिला प्रशासन को धूनी दर्शन करवाने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद जिला प्रशासन ने धूनी को सरकारी कब्जे में लेने के बाद विश्वराज सिंह सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने धूनी के दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर शीतला माता मंदिर गेट पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। दर्शन के दौरान जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी मौजूद रहे।